माँ भगवती का महीना हो और धर्म अध्यात्म की चर्चा ना हो। अभी हम पहुँचे हुए हैं अध्यात्म की नगरी बक्सर में। बक्सर ज़िले का अपना अध्यात्म में एक अनूठा और अनोखा इतिहास रहा है। श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली से लेकर के विश्वामित्र मुनि के आश्रम, श्री रामचंद्र जी के हाथों से स्थापित रामेश्वर नाथ मंदिर, माता अहिल्या का उद्धार स्थली, भगवान शिव नीलांबर का शिवलिंग समेत डुमरांव में माता राजराजेश्वरी भगवती माँ की मंदिर। जी हाँ, बक्सर ज़िले में अध्यात्म की एक अलग इतिहास, अलग एक कहानी है। इस इतिहास और कहानी को लेकर के धर्म अध्यात्म में जिस तरह की चर्चाएं वर्णित हैं, निश्चित तौर पर बक्सर ज़िले में जिस तरह से पूजा अर्चना होती है, जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, अभी हम पहुंचे हुए हैं डुमरांव में माँ भवानी के मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर जिसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं माता शीतला की पूजा। सबसे पहले वृक्ष, बहुत पुराने नीम के वृक्ष के नीचे माँ शीतला की पूजा जिस अर्चना के साथ, जिस स्थिति के साथ यहाँ श्रद्धालु भक्त करते हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि धर्म अध्यात्म में लगातार लोगों की जो आस्थाएं हैं, जिस तरह की परंपराएं हैं, जिस तरह का माँ भगवती की पूजा आराधना का एक अनूठा ये प्रचलन है। आपको दिखाना हम चाहेंगे छोटी सी तस्वीर, अपने सहयोगी से कहेंगे कि माँ शीतला की किस तरह की प्रतिमा है, पौराणिक प्रतिमाएं के रूप में वर्णित की गई है, जो कि इस विशालकाय नीम के वृक्ष, जो बहुत पुराने वृक्ष बताए जा रहे हैं, इस वृक्ष में ही ये माँ शीतला की प्रतिमा जो है स्थापित है। और इस वृक्ष को जो अभी वर्तमान में है, इसको थोड़ा सा कटाई भी की जाती है, जिससे कि बहुत विशालकाय ये वृक्ष नहीं हो पाए। इसकी रख रखाव के साथ साथ तमाम तरह की पूजा अर्चना की जो व्यवस्थाएं हैं, माँ शीतला की आराधना से ही माँ भगवती की पूजा अर्चना यहाँ प्रारंभ की जाती है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त अहले सुबह से लेकर के देर शाम तक यहाँ पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। अगर इस माँ शीतला की पूजा अर्चना के साथ साथ तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, माँ शीतला के लिए चौकी का जो इंतज़ाम जिस तरह का यहाँ किया गया है, जिस तरह की पूजा अर्चना के लिए वेदी बनाई गई है, जिस तरह का यहाँ व्यवस्था किया गया है, निश्चित तौर पर माँ शीतला की आराधना यहाँ डुमरांव में अभी राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में होती है। दर्शन के लिए यस, दर्शन मंदिर का बहुत यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर बहुत ढंग का, बहुत व्यवस्थित ढंग से पूजा अर्चना होता है। हर साल नवरात्र में यहाँ पर बहुत अच्छा सा पूजा होता है। बहन जी पूजा करने आई थी? यस, क्या सब ठीक है। हम भगवती का किस तरह का ये अध्यात्म की नगरी में ठीक है, ठीक है सब। यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना क्या क्या व्यवस्था है? जो होना चाहिए वो है, जो सभी जगह रहता है। प्रत्येक साल आती है? हाँ, अभी 6 साल से हमारे यहाँ पर। 6 साल से? बहुत शांति है इस। हाँ, यहाँ पर बहुत शांति मिलता है, बिल्कुल शांति मिलता है। सभी जगह से शांति मिलता है यहाँ पर। हाँ। क्या नाम हुआ? सुप्रिया सिंह। तो एक भक्त अभी जो पूजा अर्चना करके लौटी हैं, और जिस तरह से इस नगरी में, अध्यात्म की नगरी में जिस तरह का शांति का माहौल है, जिस तरह का लोग यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, अब हम आपको बाहरी परिसर की तरफ दिखाना चाहेंगे कि मंदिर का बाहरी परिसर किस तरह का है। बताया जा रहा है कि यह पौराणिक मंदिर लंबे अंतराल से यहाँ पर संचालित किया जाता है, और ये मंदिर जो इसके संस्थापक हैं स्वर्गीय भवानी मिश्र जी, माँ भगवती जी मंदिर है। इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है।
अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से माँ भगवती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। लगातार आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पूजा अर्चना में लीन हैं। यहाँ तमाम तरह की जो पूजा की व्यवस्थाएं हैं वो लोग यहाँ पूजा अर्चना में अपने आप को लीन रखे हुए हैं। लगातार लोग पूजा अर्चना जो यहाँ संचालित किए जा रहे हैं, तमाम तरह के यहाँ भक्त अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। और सामने में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये यहाँ लगातार विधिवत माँ की आराधना में लीन हैं। माँ की आराधना किस तरह से की जा रही है यहाँ पर माँ की आराधना में हम दिखाना चाहेंगे कि सामने में माँ की प्रतिमा का भव्य स्वरूप जिसकी पूजा अर्चना यहाँ लगातार भक्तगण अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। सामने में आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो यहाँ है वो पूरी तरह लीन है। लोग भक्त पूजा अर्चना में देखिए किस तरह से स्तोत्र मंत्रम यहाँ किया जाता है। विनाशाय हिरलिंग ओम स्वाहा ओम हिरलिंग बगलामुखी सर्वादुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्या जिह्वां किलयं बुद्धिं विनाशाय हिरलिंग ओम स्वाहा ओम हिरलिंग बगलामुखी सर्वादुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्या जिह्वां किलयं बुद्धिं विनाशाय हिरलिंग ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी सदा सहाय। तो लगातार जिस तरह के पूजा अर्चना यहाँ अभी लीन है भक्त, शांति का माहौल, पूरी तरह सद्भाव का माहौल, जिस तरह का पूजा अर्चना की तैयारी अभी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बरसों पुराना बटुक भैरव की ये प्रतिमा है। बगल में माता अन्नपूर्णा भैरव की प्रतिमा है, काल भैरव की प्रतिमा है। सभी प्रतिमा जिस तरह से कहा जाता है कि कालांतर में बहुत प्राचीन ये प्रतिमाएं हैं जो कि पूर्व में जिस तरह से स्थापित की गई थी, और आज आप देख सकते हैं कि इन प्रतिमाओं की स्थिति क्या है, किस तरह की ये प्रतिमा पूर्व में किस समय जो स्थापित हुई थी उस समय का, और आज प्रतिमा में जो अध्यात्म किया गया है उसमें लगातार जिस तरह का ये है प्रतिमा। अब जो दत्तात्रेय की जो प्रतिमा है ये भी पूरी तरह पुराने, अगर कालांतर की हम लोग बात करें तो पुराने समय में जिस तरह का था उसमें ये प्रतिमाएं अब जमीन में हैं, और साथ ही साथ कुछ नए कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद भी सभी प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं। मातंगी भैरव की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी ये प्रतिमा, वर्षों पुराने ये प्रतिमा है जो कि यहाँ स्थापित की गई हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सामने में अगर देखना चाहेंगे कि भैरव भूतनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है, और सभी प्रतिमा पुराने पौराणिक काल के वर्णित हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का ये प्रतिमा स्थापित है, जिस तरह का यहाँ जो मूर्ति पूजन की व्यवस्था है उसको हम थोड़ा जूम करके सहयोगी की कहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह की पौराणिक ये जो प्रतिमाएं हैं, अगर सिंगल हो सके तो सिंगल प्रतिमा की क्या पौराणिकता है, इसकी क्या महत्ता है, उस महत्ता के तहत ये तमाम जो प्रतिमाएं हैं आप ज़रा गौर से देखिए कि किस पौराणिक काल से ये जो प्रतिमा है स्थापित हैं, किस तरह यहाँ पर पूजा अर्चना की व्यवस्था जो है, तमाम लोग यहाँ लीन हैं पूजा में, और शांति के साथ साथ भक्तों को आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह शांति का माहौल, शांति में लोग लीन हैं। एक
सामने में आप देख सकते हैं बंगला मुखी ये प्रतिमा है, माँ भगवती की प्रतिमा बंगला मुखी ये प्रतिमा कही जा रही है। संपूर्ण बंगला मुखी यंत्र के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थित हैं वो प्रतिमा स्थापित की गई हैं। लगभग प्रतिमाएं जितनी भी हैं उन प्रतिमाओं को आप ज़रा गौर से जब अगर देखिएगा तो ये पौराणिकता, इनकी महत्ता और इनकी अध्यात्म अपने आप में एक विकसित और अपने आप में ही एक अध्यात्म की कहानी कहता है। माँ तारा की प्रतिमा जो आप अभी सामने देख रहे हैं पौराणिक प्रतिमा है, वर्षों पुराने ये प्रतिमाएं, अद्भुत प्रतिमा जिसको कह सकते हैं कि इस तरह की प्रतिमाएं बिरले ही देखने को मिलेंगी। और ये जो यहाँ पर तमाम व्यवस्थित जो सिस्टम किया गया है उस सिस्टम के तहत हैं और इसमें लोग जो पूजा अर्चना अभी कर रहे हैं सभी लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह की पूजा अर्चना की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। लगातार लोग पूजा अर्चना में लीन हैं, तल्लीन हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ भगवती की पूजा अर्चना के दौरान में सबसे बड़ी बात यह है कि कलश स्थापित नहीं किया जाता है, कलश की पूजा इस मंदिर में नहीं होती है। साथ ही साथ सूखे मेवे का ही सिर्फ प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ के जो संस्थापक हैं, उनसे आम लोगों को संदेश किस तरह का भक्तिमय इस माहौल में, माँ भगवती की प्रतिमा के माहौल में भी हम पहुँचे हुए हैं अध्यात्म माँ भगवती की राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में। यहाँ पर श्रद्धालु भक्त भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अध्यात्म की जिस तरह की साधना, जिस तरह की शांति, जिस तरह का माहौल इस मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लगातार यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति की अलग एक छटाएं नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ शांति का जो माहौल है, जिस तरह से लोग अपनी पूजा अर्चना में लीन हैं, एक दूसरे से किसी को कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती की आराधना अपने आप में इस नवरात्र के महीने में लोगों के लिए एक आस्था का जो केंद्र है। अभी बक्सर ज़िले के डुमरांव में ये आध्यात्मिक मंदिर, पौराणिक मंदिर जिसका एक अपना इतिहास रहा है। हमारे साथ हैं कुछ भक्त जो यहाँ पूजा अर्चना के लिए आए हुए थे, उनसे जानते हैं यहाँ का क्या उनकी जानकारी क्या है, उनके पूर्वज किस तरह का इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। आप आए हुए पूजा के लिए आए हैं, लगभग यहाँ 15 साल से आ रहे हैं। माँ भगवती जो मंदिर है ये एक आप अपना में है, आप रूपी शक्ति है। यहाँ जो भी मांगिएगा एकदम माता जी का पूर्ण होता है। कृपा से जो भी लोग आते हैं यहाँ श्रद्धा से ज़रूर उनका पूरा होता है। ये एक बक्सर ज़िला में अद्भुत मंदिर है और लोग आएँ और दर्शन करें। माँ भगवती राजराजेश्वरी का जो मांगेंगे वो यहाँ ज़रूर पूरा होता है। माँ का यहाँ पर बहुत बड़ा कृपा है। स्वयं माँ राजराजेश्वरी विराजमान है यहाँ पर, यही हम लोग कहते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हम 15 साल से आते हैं जी, यहाँ माँ के कौन कौन स्वरूप और किस तरह की? माँ यहाँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, बगल में बंगला जी हैं, उसके बाद माँ तारा हैं, 5 भैरव हैं। पंडित जी आपको बताएं बहुत आप रूपी में शक्ति है यहाँ पर। यहाँ सीधा टेलीकास्ट होता है। टेलीकास्ट जो होता है, आप लोग तो पत्रकार हैं, लेकिन यहाँ जो माँ भगवती का है एकदम सच्चे मन से आइए, जो मांगे वो ज़रूर पूरा होता है। एक आप अपना में ये मंदिर है हम लोग के ज़िले में और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। दर्शन करने हम आते हैं प्रतिदिन। अगर नगर में रहें तो यहाँ पर प्रतिदिन हम आते हैं माँ राजराजेश्वरी के। हम 15 साल से भी लगभग आ रहे हैं, अब याद तो नहीं है लेकिन प्रतिदिन आते हैं हम और भक्त लोग आते हैं। ये तो क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम ओमकारनाथ केसरी हुआ, उर्फ भोला जी है। अक्सर आते हैं। अभी ओंकारनाथ जी भक्त जो अपने मन के व्यथा माता की आराधना के बीच बता रहे थे, इतिहास थोड़ा कुछ है। आप तो नौजवान हैं, क्या सुने हैं आप? हम सर आते थे 2-4 बरस हुआ अभी मेरा भी आते हुए।
बहुत कुछ देखे हम, बहुत आस्था प्रगति हुई यहाँ पे आकर हमें देखकर। यही बात है। पूजा करने आते हाँ, पूजा प्रतिदिन सर। हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है सर। सर अध्यात्म में लीन है, बहुत देर से आपको देख रहे थे बैठे हुए थे। ये माता रानी की कृपा है और भगवती जी हमारे इस क्षेत्र की रख रखाव करती हैं। जितने लोग हैं, जितने यहाँ पर तरह तरह का प्रकोप आया है, तरह तरह का मतलब रोग आया, लेकिन माँ की कृपा से, इन्हीं की कृपा से यहाँ सब कुछ सही है, सब विराजमान है, सब सही है। ऐसी माता की कृपा है। अच्छा, हाँ। एक चीज़ बताइए, अगर अभी देख रहे हैं कि कई लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, हाँ, यहाँ कहीं हवन नहीं हो रहा है, कलश स्थापित नहीं है, क्या है इसमें? देखिए मंदिर, हमारे भगवती जी के मंदिर में कलश स्थापना का विधान नहीं है। और रह गया हवन की बात, ये अष्टमी के रात में जब निशा पूजा होगा, अष्टमी के रात में जब निशा पूजा होगा, उसके सुबह में हवन हो जाएगा नवरात्र का। तो दिन ही सिर्फ हवन हाँ, होता है। बस वैसी दिन में हवन होता है। प्रसाद तो डेली बिक्री डेली मतलब होती होता है। सूखा प्रसाद, सूखा प्रसाद पचमेवा है। पचमेवा है, इसमें नारियल है, किशमिश है, काजू है, छोड़ा है, मावा। हाँ, ये 12 मास। देखिए आप पूरे वर्ल्ड में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, पूरे वर्ल्ड में आपको बता रहे हैं हम, ये डुमराव की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में बता रहे हैं हम। कहीं भी मंदिर में जाइएगा तो आपको लचीदाना मिलेगा, मिश्री मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पचमेवा मिलता है प्रसाद। ये माँ की ही कृपा है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही चढ़ता है प्रसाद। तो सूखा मेवा का प्रसाद का परंपरा इस मंदिर का थोड़ा। ये सूखा प्रसाद जी हमारे बाबा जो स्थापना किए थे, उन्हीं के समय से चलते आ रहा है, वही किए हुए हैं। आज 400 जो बरस पहले का है, उन्हीं का किया हुआ है, समझे ना। हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार केसरी। विनोद केसरी जी जो अभी पूजा अर्चना के बाद यहाँ पहुँचे, अभी एक बाबा हैं, पूजा करते लिए जी, हम बाबा की पूजा करते हैं, हम बाबा का सेवा भी करते हैं। यहाँ पर सावन में माँ का भंडारा भी होता है और हर देवता को पूजा भी होता है। जानने का प्रयास करेंगे। बहन जी, पूजा के लिए आई हुई हैं, माता शीतला की पूजा। हाँ। क्या है मंदिर का इतिहास? जी जानेंगे, हम तो नए हैं, ये जानेंगे। आप नहीं हैं। हाँ। लेकिन माँ की आस्था है, हाँ, पूजा के लिए आती हाँ। है इस मंदिर के। बराबर आती है। हाँ, नवरात्र में 9 दिन आते। क्या नाम हुआ आपका? छाया गुप्ता। क्या है बाबा? बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके, और मन की जितनी आपकी व्यथा है, आपकी जितनी कष्ट है, दुख है, आप माँ से प्रार्थना कीजिए, वो सब दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बाहरी शक्ति काम नहीं करती है, यहाँ पे सिर्फ माँ की शक्ति काम करती है। माँ की शक्ति काम करती है? जी, बहुत गर्व से आप बोल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि हम स्वयं काफ़ी तकलीफ़ में थे, और माँ की आराधना जब से हम कर रहे हैं, हमें असीम शांति मिलती है। शत्रु उपद्रव दूर करने के लिए माँ बगला माता है, वो उनके शरण में जो आता है उसकी सारी व्याधि दूर हो जाती है। और एक ये मंदिर तो मतलब अभी नया बना है, काफ़ी पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और बचपन में हम इधर से गुजरते थे तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि मूर्तियाँ आपस में बात करती हैं, या कुछ आहट की आवाज़ भी आती है, या कुछ बोलने बात करने की आवाज़ आती है। और सुनने में आता है कि रात में भी इस यहाँ पे वातावरण ऐसा रहता है। लेकिन अभी दिन में ये वातावरण है, तो रात को तो अध्यात्म। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो एकदम आध्यात्मिक वातावरण हो गया है, और देखने में भी अच्छा लगता है, मन की अजीब शांति मिलती है। आके आप पूजा भी नहीं करना है, आके 1 घंटा आधा घंटा बैठिए, आपको गजब से शांति मिलेगी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आप यहीं के? जी जी, यहीं के हैं। सर, बहुत देर से लीन थे पूजा में। नहीं, कहने का मतलब है कि भगवती तो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो कि शिव की सबसे प्यारी हैं, और दुनिया में सबसे पहले हैं ये। इनका नाम है असल में देशश्री राजश्री त्रिपुर सुंदरी। यहाँ भक्तों की जो भी मांग होती है, ये हेड क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ डायरेक्ट माँ की से बात होती है, ना कि किसी तरह का पूजा झोंगी, इस तरह का किसी तरह का संबंध नहीं है। आप अपने आप को बंद कीजिए आँख माँ के सामने, और सारा जवाब आपको मिलेगा। यहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी है, बगल में शिव की प्यारी माता पीताम्बरा है, और बगल में उग्रतारा है। और इस मंदिर में 10 महाविद्या विराजमान है,
जिसमें माता भुवनेश्वरी, माता उत्तरा, माता कमला, माता मातांगणी, माता सोटची, माता छिन्नमस्का, जय विजय, माई तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता पीताम्बरा और त्रिपुर भैरवी, महाकाली, ये 10 महावीर जय विराजमान है। यहाँ 5 भैरव हैं जिसकी इस दुनिया में कभी कहीं भी 5 भैरव को नहीं देखिएगा, जिसमें दातिरिया है, बटुक है, पूर्णा है, काल है, मतानगी हैं और भैरव भूतनाथ हैं। और यहाँ की जो वातावरण है केवल शांत और भक्तियम है। यहाँ जो भी दुख दलिदर लेकर आइएगा माँ सुन पूरा करती हैं। और यहाँ हम लोग सावन की चतुर्दशी को महाभंडारा होता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं और माँ का प्रसाद पाते हैं। और विशेष पूजा का दिन वही है माँ का सावन की चतुर्दशी। कहा जा रहा है तंत्र साधना का मंदिर बिहार का इकलौता मंदिर है। हाँ ये है, सच है? नहीं सही सत्य है। यहाँ एक तांत्रिक मंदिर है, यह एक तांत्रिक मंदिर है और यहाँ महापुरुषों ने जो किया है उस चीज़ को किरण मिश्रा लेकर चल रहे हैं और इसमें सारा चीज़ सत्य है, सभी कुछ सत्य। हाँ सभी चीज़ सच है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ। तो संजय जी जो बता रहे थे और जिस तरह का ये अध्यात्म है यहाँ का, जिस तरह का यहाँ का माहौल है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माता राजराजेश्वरी मंदिर में तंत्र साधना की विद्या के साथ साथ माँ भगवती की आराधना के अनेक स्वरूप एक साथ देखने को मिलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अभी हम पहुँचे हुए हैं दक्षिणेश्वरी राजराजेश्वरी मंदिर में। अब आपको हम सीधे लिए चलेंगे गर्भगृह में। गर्भगृह में क्या यहाँ गर्भगृह में किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है, तमाम तरह की पूजा अर्चना की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के हमारे साथ हैं यहाँ इस मंदिर के संस्थापक परिवार से जुड़े हुए, उनसे पूरा मामला जानते हैं और क्या है यहाँ का पूरा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। बाबा हाँ बोलिए। क्या है इतिहास इस मंदिर का? इतिहास से बहुत पुराना है। हमारे पूर्वज थे भवानी नंद मिश्र, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहुत बड़े तांत्रिक थे वो और लगभग 200 साल पहले, 250 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी कामना आप मांगे वो निश्चित रूप से पूरी होती है। यह देख रहे हैं महाराज राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ये मूर्ति है। यह द्विभुजी मूर्ति है, चतुर्भुजी मूर्ति नहीं है। इसलिए राजराजेश्वरी की मूर्ति पूरे भारत में चतुर्भुजी स्वरूप में है, लेकिन मात्र यही एक मूर्ति है जो द्विभुजी है। और ये माँ के बाएं भाग में बगलामुखी, दाएं में तारा है। यहाँ 5 भैरव हैं विराजमान। और बाबा कहा जा रहा है कि कलश स्थापना नहीं, इस मंदिर में कलश स्थापना की आवश्यकता ही नहीं है। कलश स्थापना किस लिए? प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही ना। और जब पूरी मंदिर ही प्राण प्रतिष्ठित है तो फिर कलश स्थापना की आवश्यकता क्यों होगी? और वैसे भी ये पूर्ण तांत्रिक मंदिर है तो कलश की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पूजा अर्चना किस विधि विधान से? तंत्र के द्वारा ही यहाँ पूजा पाठ की जाती है। विधि विधान तांत्रिक ही होता है। कहा जा रहा है कि सूबे बिहार में तंत्र साधना विद्या की ये इकलौता मंदिर है। नहीं, ऐसी मान्यता हम नहीं मान सकते हैं कि पूरे बिहार में ये इकलौता मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है बिहार में, लेकिन हाँ ये अग्रणी मंदिर है। तंत्र साधना के लिए अग्रणी मंदिर है ना। चूँकि पूर्ण मूर्ति स्वरूप में यह जो मंदिर है अपने आप में एक रखता है। कहा जा रहा है कि इस मंदिर का इतिहास में ये मान्यताएं हैं कि यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं हैं, देवी देवता की प्रतिमा, ये मध्याह्न बेला में आपस में वार्ता करती हैं। क्या है सर? मध्यरात्रि बेला में, मध्याह्न बेला में नहीं। यहाँ चूँकि ये तांत्रिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, मूर्तियों को देखकर ही प्रतीत होगा कि ये बहुत पुरानी मंदिर है। और अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा वगैरह की रात्रि में अमूमन यहाँ के आते जाते लोगों ने कुछ वार्ता की आवाज़ें सुनी है। मंदिर में आने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है ना। हम लोगों ने नहीं अनुभव किया है कि यहाँ कोई आराम से बातें कर रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मंदिर के अंदर कोई नहीं है। तो इस में आप इसको आस्था कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए,
या लोगों का अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास ही भक्ति का चरम होता है। जब तक अंधविश्वास, विश्वास के बाद अंधविश्वास, अंधविश्वास के बाद ही भक्ति आती है। तो भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो परिलक्षित होती है इससे। आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं कि ऐसी बात है, चूँकि मैंने अनुभव किया है। कई रात्रियों में मैंने स्वयं यहाँ साधना वगैरह की है।